तो वैसे ही इन्होंने डीडीसी के इलेक्शन में बोला था गवर्नर साहब ने कि डीडीसी के इलेक्शन होने दो तो हम आपके साथ बात करेंगे। तो अब इनके ऊपर हमें यकीन नहीं है, अब हम कड़ा फैसला लेंगे, चाहे हमारी नौकरी चले जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन हम एक सरकार को एक आईना दिखाएंगे कि आप जम्मू कश्मीर की जो छवि बना रहे हो, जम्मू कश्मीर का जो इसका जो मसला है ये हर जगह पे फैला हुआ है और लोगों की नज़रों में भी है, और सरकारें जितनी भी आई उनके भी जहन में ये चीज़ थी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सभी सरकारों ने हमारा इस्तेमाल किया, तो इस मसले को जैसे का वैसा था वैसा ही रहा। मैं तो कहता हूँ कि अब ये जो आप जो मौजूदा सरकार की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि हमें इनके ऊपर इतनी उम्मीद थी कि जैसे ही केंद्र सरकार यहां पे आएगी जम्मू कश्मीर में तो शायद हमारी भी कोई स्थिति बदलेगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति तो इन्होंने चेंज कर दी, लेकिन डेली वेजर जो है आज तक वो सड़कों पर है। कुछ लोग मर गए, कुछ लोग सुसाइड कर गए, कुछ लोग बिना तनख्वाह के घर वापस जा रहे हैं, उनको जो बकाया वेतन था उनको वो भी नहीं दिया गया। तो इससे बदकिस्मती और क्या हो सकती है कि हमारे विकास पुरुष के नाम से जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो यहाँ इनको लीड कर रहे हैं, तो उनके जो साथ जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, हमारे अरुण मेहता जी जो बैठे हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब, और हमारे कमिश्नर जो हैं, बड़े बड़े आईएएस अफसर हैं, बड़ा अफसोस है हमें कि एक डेली वेजरों का मसला जो है वो नहीं हल कर सके। 370 रातों रात इन्होंने तोड़ दी, यूटी बना दी, यहाँ पे जितने भी कानून थे वो सारे चेंज कर दिए गए, लेकिन डेली वेजरों को वहीं सड़कों के ऊपर, और डेली वेजरों की स्थिति वही जो आज से 10, 15 साल, 20 साल पहले थी, आज भी वही डेली वेजरों की स्थिति है। आप मुझे बताइए कि हम इन सरकारों का क्या करेंगे? हमें किसी सरकार के ऊपर कोई उम्मीद नहीं रही। भाजपा ने निराश किया। मैं तो कहता हूं कि भाजपा ने जो पहली सरकार थी उससे ज़्यादा निराश किया। शायद आज वो पहली सरकारें हैं जो हमारी बदकिस्मती समझो कि 2014 में हमारा सारा काम हो चुका था, कैबिनेट की मीटिंग बैठनी थी, हमारा खाली ऑर्डर निकलना था, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी शायद तकदीर में ये परमानेंट नौकरी लिखी उस वक्त नहीं होना था हमने, तो वो हमारे श्यामलाल शर्मा जी तब रिज़ाइन दे के आ गए। तो वो कहते हैं कि एक डोगरी का बताया, संडे दे भेड़ दे जाड़े का नास, लड़ाई है उनकी आपस में, पॉलिटिक्स के बीच में उनकी आपस में कुछ पीस लोग और पीस हमारे जो डेली वेजर पीसे गए। तो आज भी इन्होंने हमें फिर दोबारा एक झांसा दिया, एक कमेटी बनाई गई, गठित की गई बीजेपी द्वारा, लेकिन आज आपको भी पता है, वो आपने शायद रविंदर रैना जी से कई बार सवाल पूछे होंगे कि वो कमेटी कहाँ गई, क्या हुआ उसका, तो उनका भी जवाब यही है कि करेंगे, हम ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। मुझे बताइए कि वो वक्त कब आएगा कि जब ये डेली वेजर। उन्होंने नया बात कही है, उन्होंने कहा है कि वो दिन याद करिए 500 रुपये दिया जाता था इन लोगों को, और हमारी सरकारों ने इनको 6 से 7 हज़ार पे ला के छोड़ा है, और दिवाली और ईद की बात करिए 500 रुपये मिलता था। आज तो हम इनको हमने परमानेंट लेवल पे ला के खड़ा कर दिया। अब इनकी बायोमेट्रिक लगती है, अब ये एम्प्लॉई हैं, अब ये परमानेंट कभी भी हो सकते हैं। ये जो बात रविंदर रैना जी बोल रहे हैं, इनकी बात तो दुरुस्त है। इनको आज तनख्वाह मिल रही है, हमें जो तनख्वाह मिल रही है आज अभी जो इस साल जो है हमें पूरे 12 महीने की तनख्वाह मिली। लेकिन मैं ये एक क्लियर करना चाहता हूँ आपके सामने कि 2011 में जो रेट था ना वो इक्वल हो गया था। 2011 में तो इनकी सरकार नहीं थी, उसमें इक्वल रेट हो गया था। जो गवर्नमेंट जो डेली वेजर का रेट था, कईयों को 900 दिया जाता, कईयों को 500, कईयों को 200, आपको भी पता है। तो लिहाजा 2011 में इक्वल रेट कर दिया गया था। तो इसमें भाजपा का कोई वो हाथ नहीं है, ये अपने ऐसे वो अपने तारीफ अपने मुंह मियाँ मिठू वो वाली बात हो गई। तो बाकी रही ये बात कि अगर मजदूर काम करता है तो उसका वेतन तो देना इनका फ़र्ज़ बनता है। मैं तो कहता हूँ 2018 में इनकी सरकार थी तो सब 1 महीने की तनख्वाह मिली हमें। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, वो बकाया कहाँ गया। ये खाली बातें करने से कुछ नहीं होता है। ऑन ग्राउंड आप कुछ करके बताइए ना। मुझे बताइए कि आपने क्या डेवलपमेंट की, आपने डेली वेजर का कौन सी ऐसी जो स्थिति जो आज से 15 साल या 10 साल पहले थी, आज डेली वेजर की हालत क्या है बताइए। आपने क्या चेंज लाई डेली वेजर के अंदर? 9,000 आज की डेट में जो सिलेंडर उस वक्त हमें 450, 500, 600 का सिलेंडर मिलता था, आज वही सिलेंडर 1300 का हो गया। घर घर में स्मार्ट मीटर लग गए, यानी कि हर चीज़ बढ़ रही है, लेकिन आपकी तनख्वाह और आप लोगों की स्थिति वैसी की वैसी। वो तो आप देख रहे हो। 9,000 पे मुझे ये बताइए कि आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में जहाँ कहीं भी देखिए, वो उनका ये है कि 1 साल के बाद इनको 10% इनका रेट बढ़ाया जाएगा। परमानेंट मुलाजिम को डीए उनके बढ़ रहे हैं।
उनके बच्चों को उनका पढ़ाई स्टडी अलाउंस भी उनको मिल रहा है 27,000 रुपया एक बच्चे का। तो आप मुझे ये बताइए कि डेली वेजरों को क्या दिया गया? इक्वल वर्क इक्वल पे होनी चाहिए। एक जो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, वही काम जो परमानेंट अप्लाई कर रहे हैं वही काम आज डेली वेजर कर रहा है। तो कहाँ डेली वेजरों को क्या दिया गया मुझे जब बताइए? कुछ भी नहीं दिया गया है। ये खाली डेली वेजर्स जो हैं, क्योंकि 320 दिन से ज़्यादा समय हो चुका है, तो क्या आपके जो पेज यूनाइटेड फ्रंट की बात करें तो जम्मू प्रोविंस मेंबर्स जो हैं वो कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं, कोई बड़ा अनशन करने की तैयारी आप लोग कर रहे हैं सरकार की? क्योंकि नींद में तो सो चुकी है, तो जगाएंगे कैसे? नहीं, वो हमारा कल ही हमारी जो कोर कमेटी की जो मीटिंग है, जितने भी हमारे जम्मू प्रोविंस के हमारे जितने भी लीडर्स हैं यूनाइटेड फ्रंट के, वो कल सभी यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं और हम एक नया फैसला लेंगे। क्योंकि हमने पहले भी बोला था, अभी नहीं तो कभी नहीं, हमारी जो लड़ाई है वो अंत तक हम लड़ेंगे। अगर हमने सरकार को ऑप्शन दिया था कि अगर आपने रखना है तो सही तरीके से रखिए, अगर नहीं रखना है तो हमें निकाल दीजिए। अब देखिए, सरकार ना तो हमारा कोई पिछला बकाया दे रही है, पिछला बकाया दीजिए, हमें निकाल दीजिए। क्यों हम बंधुआ मजदूरी करेंगे? जो आप यहाँ पे 300 रुपया दिहाड़ी दे रहे हो, आज बाहर 600 रुपया दिहाड़ी मिल रही है, तो हम क्यों बंधुआ मजदूरी करेंगे आपकी? तो ये अब हमारी कल डिसीजन हो जाएगा, तो चंद दिनों के अंदर इसका फैसला आपके सामने होगा, मीडिया भी आएगी, सब कुछ होगा। तो अब ये सरकार फिर वही बात आगे की, अभी यहाँ पे G20 की मीटिंग शुरू होने वाली है कश्मीर के अंदर, तो यहाँ से डेली वेजरों का शोर उठेगा। फिर डेली वेजरों को एक झांसा दिया जाएगा कि नहीं, आप अभी ऐसा मत कीजिए, जैसे G20 की मीटिंग खत्म होगी तो हम आपके साथ बैठ के बात करेंगे। तो वैसे ही इन्होंने DDC के इलेक्शन में बोला था गवर्नर साहब ने कि DDC की इलेक्शन होने दो तो हम आपके साथ बात करेंगे। तो अब इनके ऊपर हमें यकीन नहीं है, अब हम कड़ा फैसला लेंगे। चाहे हमारी नौकरी चले जाए, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम एक सरकार को एक आईना दिखाएंगे कि आप जम्मू कश्मीर की जो छवि बना रहे हो, जम्मू कश्मीर का जो 60,000 जहाँ इस वक्त मैं कहता हूँ कि 50,000 से नीचे डेली वेजर रह चुका है, बाकी कुछ मर गए हैं, कुछ रिटायरमेंट हर महीने हो रहे हैं। तो ये लोग जो जिन लोगों को आपने प्रताड़ित किया है, तो ये लोग अपना फैसला एक लेंगे, तो आप लोगों को ये बख्शेंगे नहीं। हमें यहाँ स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छी रोटी चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए। वो हमें स्मार्ट सिटी से नहीं मिलेगा, वो हमें मिलेगा हमारे वेतन से। हमारा वेतन बढ़ाया जाएगा, हमें परमानेंट किया जाएगा, तो हमारा जो है भविष्य बदलेगा, तो हमारे बच्चों का भी भविष्य बदलेगा। तो वो फिर हमें स्मार्ट सिटी, आज आप टनल्स बना रहे हो, आज आप स्मार्ट सिटी की सड़कें बना रहे हो, आज आप फ्लाई ओवर्स बना रहे हो, डेली वेजर के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, रोटी नहीं है, तो डेली वेजर कहाँ ये टनल, कहाँ कश्मीर जाएगा, वो टनल से देखेगा, कहाँ ट्रेनों के सफ़र करेगा? मुझे ये बताइए। उसका तो एक 9,000 रुपये में घर की रोटी भी नहीं चलेगी, तो वो कहाँ बच्चों को टनल्स दिखाएगा अपनी? तो ये हमें नहीं चाहिए टनल्स, हमें अपना भविष्य के लिए अगर आपने रखना है तो सही तरीके से हमें रखें। सवाल आपसे पूछूंगा, क्या लगता है अब चुनाव जैसे ही होते हैं, अगर चुनावी बिगुल बच जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि लग रहा है जैसे कि संभावना जगह जगह से जो है बयानबाजी आ रही है, तो हो सकता है चुनाव आयोग जो है वो चुनाव जो है इस साल अंत तक या फिर 24 में करवा दे। अगर होता है तो डेली वेजर्स का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर कांग्रेस, किसको जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जहाँ तक डेली वेजर का सवाल है, जो पुरानी सरकारों ने हमारे साथ किया था तो हमने उनको उसका जवाब दिया। यूनाइटेड रहेगा वोट आप लोगों का? हमारा वोट यूनाइटेड रहेगा। हमने हमारी जितनी भी पहले आपने एजिटेशन देखी होगी, हमने वहाँ पे भी ऑन मीडिया रिकॉर्ड में बोला हुआ है कि अगर भाजपा सरकार अपने टाइम पे रहते हुए, भाजपा सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर सेंटर से आए हैं तो वो भाजपा से ही वो ताल्लुकात रखते हैं, तो यहाँ के 25 जो MLA जीते हुए थे, जो अभी बिल्कुल डमी चेयर में बैठे हुए, उनकी तो बात कोई सुनता नहीं है। तो लिहाजा अगर आप लोगों ने अगर जम्मू कश्मीर में अपना रुतबा बनाए रखना है तो डेली वेजरों का आपको साथ रखना पड़ेगा, उनका मसला हल करना पड़ेगा। ना कि आप ये बोलोगे कि आप बाहर के लोगों का 5-6 लाख वोट बना के तो आप ये सोचोगे कि हम जम्मू का जो यहाँ का डेमोग्राफी इसको आप चेंज करेंगे, वो हम नहीं होने देंगे। क्योंकि हम लोग हमारा जो ये जम्मू कश्मीर है, हम लोगों ने इसको बनाया हुआ है। आज जम्मू कश्मीर की अगर यहाँ पे चेंजेस आ रही हैं तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने इनका साथ दिया। आज यहाँ पे अगर सड़कें बन रही है या यहाँ पे कुछ वो हो रहा है तो उसमें लेबर का हाथ है, तो लेबर को आप कुछ दे नहीं रहे हो। तो यहाँ रही वोट की बात, तो वोट की चोट तो हम देंगे। हमने पहले भी बोला, जितना हमारा जख्म गहरा होता जाएगा तो इतना ही हमारे दिल के अंदर जहर फैलेगा। तो इसलिए हमने रविंद्र रैना जी को भी बता दिया, वो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, क्योंकि उन्होंने कैंपेन करनी है आगे, उन्होंने ही आगे सारा कुछ देखना है। हमने उनको क्लियर कट बोल दिया है कि अगर आपके होते हुए हमारा काम हो गया तो हम आपके साथ हैं, अगर आपने काम नहीं किया तो हम
डंके की चोट पे क्या कि हम मीडिया के थ्रू भी बोलेंगे और घर घर जाके भी आप लोगों के खिलाफ प्रचार करेंगे, क्योंकि फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरी अपनी राय है कि ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ये बड़े इनको पता है इस वक्त जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है, इनको सीटें नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि हिमाचल में देख लिया, पंजाब में देख लिया, अब कर्नाटका में भी कुछ जो उसका रिजल्ट आएगा तो वो भी इनको पता चल जाएगा। तो आने वाले टाइम में ये क्या करेंगे, जिस तरह दिल्ली में वो केजरीवाल सरकार को ये चलने नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे अगर कोई सरकार आ भी गई, अगर इनकी आ गई तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ से चले जाएंगे, अगर इनकी नहीं आए तो यहाँ पे डंडा वही रहेगा, सेंटर का डंडा रहेगा। ये देखिए, अगर हम कोई सरकार चुनते हैं ना, अगर हम अपना नुमाइंदा चुनते हैं तो वो अपने भविष्य के लिए चुनते हैं कि ये लोग हमारा काम करेंगे। जब इधर सरकार ही लेफ्टिनेंट गवर्नर की रहेगी, आईएएस अफसर यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स बैठे रहेंगे, उन्होंने लोगों को काम करना ही नहीं है, तो हमें क्या फ़ायदा इन लोगों को वोट देके? हम नहीं देंगे इनको वोट। अगर ये हमारा काम करेंगे हम दिल खोल के वोट देंगे आपके मीडिया के माध्यम